Exercise 2.6 question number 3 part number 4 y is equal to sin hyperbolic inverse x की 3। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब आप जानते हैं कि y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है। राइट जानिब हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की 3 का डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 2 का होल स्क्वायर रूट। उसके बाद हम x का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 बनता है, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे और यहां पर बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 3 का स्क्वायर। जिस तरह यहां पर x था तो x का स्क्वायर बना, यहां x की 3 है तो x की 3 का स्क्वायर बना, होल स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद x की 3 का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। आप जानते हैं कि x की 3 का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3x की 2 बनता है। तो लिहाजा अगला स्टेप होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 3 का स्क्वायर होता है 3 2 6, यानी 1 प्लस x की पावर 6 होल स्क्वायर रूट, और x की 3 का डेरिवेटिव जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3x की 2 होता है। 3x की 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की 6 का होल स्क्वायर रूट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसका हमने सॉल्व करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। y इज इक्वल टू लॉग 10 हाइपरबोलिक x। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ हम d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब लिखेंगे dy ओवर dx, राइट जानिब हमने log 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर फार्मूला यूज होगा डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, फिर x का मजीद डेरिवेटिव 1 होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा, उसी तरह log 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक x होगा। फिर उसके बाद हम 10 हाइपरबोलिक x का मजीद डेरिवेटिव लेंगे। ये मजीद डेरिवेटिव अगले स्टेप पर आप देखें, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक x। यहां पर हमने 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेना है। आप जानते हैं कि 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के बराबर होगा। तो इसलिए यहां पर 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x हमने लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में 1 डिवाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक x, इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x। और इसी तरह सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x को जब कॉस हाइपरबोलिक x पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर कॉस हाइपरबोलिक x बन जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक x, और यहां पर आप जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x को कॉस हाइपरबोलिक x पर कैंसिल किया था, तो बाकी यहां पर कॉस हाइपरबोलिक x आ जाएगा। अब यहां पर हम हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फार्मूला यूज करते हैं। उस मकसद के लिए वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, नीचे 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। चैप्टर नंबर 1 में ये हाइपरबोलिक फंक्शंस का ये फार्मूला मौजूद है। 2 साइन हाइपरबोलिक x
कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक 2x। फार्मूला अप्लाई करने के बाद 2 को मैंने वैसे का वैसा लिख दिया और ये 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x बनता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। लेट y इज इक्वल टू fx बी ए गिवन फंक्शन। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx इज डिनोटेड बाई dy बाई dx और y1 और f प्राइम x और dy, यानी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके लिए हमारे पास ये अलामतें इस्तेमाल होती हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हासिल होगा। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx इज डिनोटेड बाई d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर और y2 और f डबल प्राइम x और d स्क्वायर y। जिस तरह ये फर्स्ट डेरिवेटिव की अलामतें हैं उसी तरह ये फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की अलामतें हैं। फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको एक दफा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx इज डिनोटेड बाई d3y डिवाइडेड बाई dx की 3 और y3 और y और f ट्रिपल प्राइम x और d3y। तो फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होते हैं। जब फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड डेरिवेटिव हासिल होता है तो सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स यूज होते हैं। फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हासिल होता है और थर्ड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फंक्शन का हमने एक से ज्यादा मर्तबा डेरिवेटिव लेना है। तो आइए एक्सरसाइज में हम इस किस्म के क्वेश्चन हल करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 y इज इक्वल टू 2x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x की 3 प्लस x माइनस 2 y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। पहले हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो आइए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करते हैं तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx भी होता है और y1 भी होता है। तो इसलिए यहां पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से रिप्रेजेंट किया है। अब राइट जानिब फंक्शंस जमा भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं तो हम हर फंक्शन का हर पार्ट का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x की 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x की 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। y1 इज इक्वल टू 2x की पावर 5 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 5x की 4 बनेगा माइनस अब 3x की 4 का डेरिवेटिव लेना है, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4x की 3 बनेगा। फिर प्लस 4x की 3 का डेरिवेटिव लेना है, 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2 बनेगा प्लस x का डेरिवेटिव 1 फिर माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 उसे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो y1 इज इक्वल टू 2 5 10x की 4 माइनस 3 4 12x की 3 4 3 ये 12 बनता है, तो ये बन जाएगा 12x की 2 प्लस 1। इस तरह हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हासिल होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों जानिब d ओवर dx हमने अप्लाई किया। आप जानते हैं कि y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बनता है, उसे हम y2 से एक्सप्रेस करते हैं। इज इक्वल टू राइट जानिब उसी तरह फंक्शंस माइनस भी हो रहे हैं और जमा भी हो रहे हैं, तो हर पार्ट को हम अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे। d ओवर dx ऑफ 10x की 4 माइनस d बाई dx ऑफ 12x की 3 प्लस d बाई dx ऑफ 12x की 2 प्लस d बाई dx ऑफ 1। पहले हम 10x की 4 का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और x की 4 का डेरिवेटिव 4x की 3 होता है, माइनस 12x की 3 का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। 12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2 प्लस 12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और x की 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 10 4 40, फिर लिखेंगे x की 3, 12 3 36, तो ये बन जाएगा माइनस 36 x की 2, 12 2 24, तो यहां पर लिखेंगे 24x। तो हमने गिवन फंक्शन को एक मर्तबा डिफरेंशिएट किया तो पहला डेरिवेटिव आया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में y2 निकालना था, यानी हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, इसलिए फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट किया और ये सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। इस फंक्शन का y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो तब जाकर ये सेकंड डेरिवेटिव हासिल होगा। अब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट x की पावर 1 ओवर 2 होता है, प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट, तो ये 1 ओवर x की पावर 2 बनेगा, लेकिन जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा। अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करें। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि y1 भी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। राइट जानिब दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। d बाई dx ऑफ x की पावर 1 ओवर 2 प्लस d बाई dx ऑफ x की पावर माइनस 1 ओवर 2, तो y1 इज इक्वल टू x की पावर 1 ओवर 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर 1 ओवर 2 को एक तरफ लिखेंगे और पावर में एक माइनस करेंगे, तो 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस x की पावर माइनस 1 ओवर 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर माइनस 1 ओवर 2 को एक तरफ लिखेंगे और फिर पावर में एक माइनस करेंगे, तो x की पावर माइनस 3 बाई 2। तो y1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 3 बाई 2। ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1 आ गया। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 हासिल होगा। इसलिए अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करते हैं। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर वो सेकंड डेरिवेटिव y2 बन जाता है। इज इक्वल टू राइट जानिब दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे।
पहले हम डेरिवेटिव लेंगे 1/2 x की पावर -1/2। डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट 1/2 को बाहर निकाल देंगे और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे x की पावर -1/2 फिर माइनस। अब हमने डेरिवेटिव लेना है 1/2 x की पावर -3/2 का। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे x की पावर -3/2 का इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव होता है -1/2 x की पावर -3/2। यानी हमने पावर को एक साइड पर लिखा और उसके बाद पावर में एक माइनस कर दिया -1/2। बिल्कुल इसी तरीके से x की पावर -3/2 का हमने डेरिवेटिव लेना है -3/2 पावर एक साइड पर लिख देंगे। फिर उसके बाद x की पावर -5/2 क्योंकि -3/2 में से एक माइनस करेंगे तो -5/2 बनेगा। अब यहां पर बनेगा -1 1 1 2 2 4 -1/4 x की पावर -3/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से 3 2 को 2 से 4 तो +3/4 x की पावर -5/2। जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई है उसको अगले स्टेप पर आप देखें। y2 इज इक्वल टू -1/4 x की पावर -3/2 प्लस 3/4 x की पावर -5/2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x2 e की पावर -x। y2 सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है तो इस फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हासिल होगा। फंक्शन को एक मरतबा यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, दोनों जानिब d/dx अप्लाई करें, y का डेरिवेटिव dy/dx, dy/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 भी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट जानिब ब्रैकेट में देखें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो डेरिवेटिव के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x2 को वैसे का वैसा लिखेंगे, सेकंड फंक्शन e की पावर -x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर -x को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन x2 का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू x2 e की पावर -x का डेरिवेटिव लेना है। e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x है, जबकि पावर -x का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस e की पावर -x। अब यहां पर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x की पावर 2 का। x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होता है। y1 इज इक्वल टू x2 e की पावर -x। यहां -x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे -1 प्लस e की पावर -x और साथ 2x। ये माइनस को हमने यहां पर लिख दिया। x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 e की पावर -x प्लस 2x e की पावर -x। अब इन 2 टर्म्स के अंदर e की पावर -x हम कॉमन ले लेते हैं और e की पावर -x को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बाकी बच जाएगा -x2 प्लस 2x। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव y2 हासिल होगा। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ d/dx अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव बनता है जिसे हम y2 से जाहिर करते हैं। राइट जानिब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव के लिए हम
डेरिवेटिव मालूम करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसा लिख देंगे। सेकंड फंक्शन माइनस एक्स की 2 प्लस 2x का हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन माइनस एक्स की 2 प्लस 2x इसे वैसे का वैसा लिख देंगे। फिर फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में y2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अब यहां पर देखें माइनस x की 2 का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस x की 2 प्लस 2x इस तरह। अब उसके बाद हमने e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेना है। आप जानते हैं कि e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, लेकिन ये जो माइनस एक्स है इसका हमने मजीद डेरिवेटिव लेना है। अगले स्टेप में लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 2 प्लस फिर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एक्स की 2 प्लस 2x e की पावर माइनस एक्स। अब जानते हैं कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहां पर हमने माइनस 1 लिख दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में माइनस 2x जमा 2 ब्रैकेट में और उसके साथ हमने e की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन गया, फिर ब्रैकेट में माइनस एक्स की 2 प्लस 2x और इधर e की पावर माइनस एक्स हमने लिख लिया। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों टर्म्स में e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो हम e की पावर माइनस एक्स को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी यहां पर बच जाएगा माइनस 2x प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर माइनस और इस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एक्स की 2 प्लस 2x, यानी e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट हासिल हुआ है। अब इनको मुख्तसर करते हैं, इन छोटी ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। माइनस 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स की 2 माइनस प्लस माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स। अब उसके बाद छोटी ब्रैकेट में हम लिखेंगे x की 2 माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर क्या बन जाएगा माइनस 4x, फिर प्लस 2 और साथ हम लिखेंगे e की पावर माइनस x। इस तरह हमने फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, x की 3 माइनस y की 3 इज इक्वल टू a की 3। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए फंक्शन के दोनों जानिब लेफ्ट जानिब राइट जानिब d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब देखें दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, इसलिए दोनों फंक्शन का अलहदा अलहदा डेरिवेटिव मालूम करेंगे, यानी हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की 3 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ y की 3 इज इक्वल टू राइट जानिब a की 3 का डेरिवेटिव लेना है। a कांस्टेंट है तो a की पावर 3 भी कांस्टेंट होता है। जिस तरह 5 अगर कांस्टेंट है तो 5 की पावर 3 125 बनता है, वो भी कांस्टेंट है। इसी तरह अगर a कांस्टेंट है तो a की पावर 3 भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। अगले स्टेप में x की 3 का डेरिवेटिव लेंगे 3x की 2 माइनस y की 3 का डेरिवेटिव लेंगे 3y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 3x की 2 माइनस 3y की 2 dy ओवर dx को अगर हम इस कीमत को राइट जानिब ले जाएं तो माइनस वाली कीमत राइट जानिब जाकर प्लस हो जाएगी, तो बन जाएगा 3x की 2 इज इक्वल टू 3y की 2 dy ओवर dx। 3 के साथ 3 कैंसल
तो बाकी हमारे पास बन जाएगा y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू x की 2। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम y की 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो dy ओवर dx बराबर होगा x की 2 ओवर y की 2। ये dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो dy ओवर dx की जगह पर लिखेंगे y1 इज इक्वल टू x की 2 ओवर y की 2। ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर सेकंड डेरिवेटिव बनेगा। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करेंगे। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, तो इसे हम y2 लिखेंगे इज इक्वल टू राइट जानिब x की 2 और y की 2 दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल यूज करेंगे। तो आइए कोशेंट रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में g का स्क्वायर यानी y की 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में g फंक्शन को लिखेंगे और f फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, यानी हम y की 2 को लिखेंगे और x की 2 का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर माइनस अब f फंक्शन को लिखेंगे और g फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, यानी हम x की 2 को लिखेंगे और y की 2 का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। यह है कोशेंट रूल। अगले स्टेप में आप देखिएगा कि x की 2 का डेरिवेटिव 2x होता है और y की 2 का डेरिवेटिव 2y इंटू dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को y1 भी तो कहते हैं, तो इस वजह से फिर y की 2 का डेरिवेटिव 2y इंटू y1 बनेगा। तो ये जो डेरिवेटिव मैंने बताया है इसको आप नेक्स्ट स्टेप पर देखें। y2 इज इक्वल टू y की 2, यहाँ x की 2 का डेरिवेटिव 2x लिया गया माइनस x की 2, ये y की 2 का डेरिवेटिव है, y की 2 का डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx की जगह पर हमने y1 लिख दिया डिवाइडेड बाई यहाँ पर था y की 2 का स्क्वायर, तो y की 4 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में y2 बराबर होगा 2x y की 2 माइनस 2x की 2y। y1 की कीमत हमने पहले ही निकाल रखी है, तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर था x की 2 ओवर y की 2 के, लिहाजा y1 की कीमत हमने पुट कर दी x की 2 ओवर y की 2। y को y की 2 पर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने के बाद यहां पर y बाकी बच जाएगा, तो y2 बराबर होगा 2x y की 2 माइनस 2x की 2, ये x की 2 इस x की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x की 4। y को y की 2 पर कैंसिल करेंगे, बाकी नीचे y आ जाएगा डिवाइडेड बाई y की 4। अब इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हल करने के लिए हम LCM लेते हैं, तो y2 इज इक्वल टू LCM बनेगा y और बाकी LCM लेने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो है 2x y की 3 माइनस 2x की 4 फिर डिवाइडेड बाई y की 4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 2x y की 3 माइनस 2x की 4। ये जो आपको y और y की 4 नजर आ रहा है, तो ये y और y की 4 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी y मल्टीप्लाई बाय y की 4। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में एक तो 2 कॉमन है, इसके अलावा x भी कॉमन है, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में जब 2x कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बनेगा y की 3 माइनस x की 3 डिवाइडेड बाई y की 5, क्योंकि y को y की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y की 5 बनेगा। अगर हम y की 3 माइनस x की 3 को चेंज करके x की 3 माइनस y की 3 कर दें तो फिर वो नेगेटिव साइन आ जाएगा,
तो y2 बराबर होगा -2x, y की 3 नफी x की 3 को इंटरचेंज करके x की 3 माइनस y की 3 लिख दिया। इसे इंटरचेंज करने की वजह से नेगेटिव साइन आया, डिवाइडेड बाई y की पावर 5। ये आखिर हमने इंटरचेंज क्यों किया? y की 3 माइनस x की 3 को x की 3 माइनस y की 3 क्यों लिखा? वजह यह है कि x की 3 माइनस y की 3 a की 3 के बराबर है। यह हमारा क्वेश्चन था शुरू में। तो x की 3 माइनस y की 3 की जगह पर हम यहां पर लिख लेंगे a की 3। अब हमारे पास फाइनली सेकंड डेरिवेटिव बनेगा -2a की 3x डिवाइडेड बाई y की पावर 5। इस तरह हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है।